अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो हुजाज कराम के लिए दो बड़ी अच्छी खबरें लेके आई हैं। वजारत मजहबी अमूर ने हुजाज कराम के लिए फ़्लाइट शेड्यूल का ऐलान कर दिया है और साथ ही उनकी ट्रेनिंग सेशन के मुतालिक भी बता दिया है। ये याद रहे कि ट्रेनिंग सेशन मुल्क भर में तहसील लेवल पर होंगे, जिसमें मुनासिक हज के अरकान, वाजपात और रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा एयरपोर्ट पर जो मसाइल पेश आएंगे उनके मुतालिक तफसील से बताया जाएगा। वो लोग जो दोबारा हज कर रहे हैं वो भी इन ट्रेनिंग सेशन को ज़रूर अटेंड करें। वो इस वजह से क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई नई अपडेट आ जाती है। इस ट्रेनिंग सेशन की ये एक अच्छी बात बहुत है कि अगर आप किसी भी दूसरे शहर में काम की वजह से या फिर किसी और वजह से हैं तो आप इन ट्रेनिंग सेशन को वहीं पर अटेंड कर सकते हैं। बस आपके पास उनका शनाख्ती कार्ड नंबर या फिर उनके पास वो एप्लीकेशन नंबर हूँ जो आपने हज की दरख्वास्त जमा कराते हुए हासिल किया था। ये सेशन दो है, एक तो है 18 जनवरी को हो चुका है और दूसरा रमज़ान शरीफ के बाद होगा। ये सेशन कब, किस जगह, किस वक्त से किस वक्त तक और किस तारीख को होगा, इसकी मुकम्मल तफसील आपको हज ऐप पर मिल जाएगी। और दूसरी जो अहम खबर है वो है फ़्लाइट शेड्यूल के मुतालिक। इस बार इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी फ़्लाइट मुंतखब करवा सकते हैं। उसके लिए आपको वजारत मजहबी अमूर की ऐप पर या फिर वजारत मजहबी अमूर के ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आप अपनी मर्जी की फ़्लाइट मुंतखब करवा सकते हैं। हज यानी यौम अरफा का जो मुतवक्के दिन है वो 5 जून है और उस दिन से एक महीना पहले फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। हज दो तरह के, एक लॉन्ग हज जो कि तकरीबन 40-42 दिन का होता है और एक शॉर्ट हज जो 14 से 15 दिन का होता है। जो लॉन्ग हज करने वाले हैं उनकी फ़्लाइट जो है वो मई के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगी और उनको डायरेक्ट फ़्लाइट मदीना की दी जाएगी और वहाँ पर ये 8 से 9 दिन गुजारेंगे और उसके बाद उनको मक्का की वादी अजीज़िया या फिर फ़तेह कुरैश में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ पर ये बाकी अयाम गुजारेंगे और वहाँ पर अपना हज अदा करने के बाद वहीं से उनको उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा। और जो शॉर्ट हज करने वाले हैं उनको मई के आखिरी हफ्ते में या फिर जून के पहले अयाम में फ़्लाइट दी जाएगी और डायरेक्ट उनको जद्दा से मक्का भेजा जाएगा। मक्का में ये अपना हज अदा करेंगे। वहाँ पर हज अदा करने के बाद कुछ दिन रहने के बाद उनको फिर मदीना 8-9 दिन के लिए भेजा जाएगा और फिर वहीं से उनको उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा। ये थी मुकम्मल तफसीलात जो हमने आपको मुख्तसर से अंदाज में पेश की। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।